इन दिनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है उसके बारे में हम सभी जानते हैं कि किस तरह की सिचुएशन जो है वो पूरे देश में बनी हुई है। और ऐसे में हमारी भारतीय सेना जो है वो अपना फर्ज पूरे तरीके से अच्छे तरीके से निभा रही है। जहाँ भी जवाब देने की बात है तो पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान को पूरी तरह से जवाब दिया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि भारतीय सेना जो है वो अपना फ़र्ज़ अच्छे तरीके से निभा रही है, जो भी उसके करने का काम है वो कर रही है। लेकिन सवाल आता है कि क्या जिस तरह से भारतीय सेना अपना काम कर रही है, अपना फ़र्ज़ निभा रही है, क्या हम लोग जिनके लिए भारतीय सेना लड़ रही है, क्या ऐसे मौके पर जब भारत और पाकिस्तान में इतना तनावपूर्ण माहौल है, क्या हम अपना फ़र्ज निभा रहे हैं? ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन दिनों एक तो वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो सीमा पर बनी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे घर के अंदर यानी हमारे देश के अंदर कैसा माहौल है उस पर बात ज़रूर करनी चाहिए। और उस पर ना सिर्फ बात करनी चाहिए बल्कि जो कुछ अगर गलत आपको अपने पास आसपास लग रहा है या फिर गलती से आप भी उस गलत का शिकार हो रहे हैं तो उससे कैसे बचना है, ये बात आज हम करने की कोशिश करेंगे और कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे कि एक युद्ध तो, या हम ये कहें युद्ध अभी उसे पूरी तरह से ना कहें, लेकिन हम ये कहें कि एक तनावपूर्ण माहौल जो है, जो सीमा पर बना हुआ है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में बना हुआ है, उसको किस तरह से देश के अंदर जो है किस तरह से भुनाने की कोशिश जो है कुछ लोगों की तरफ से की जा रही है, या फिर हम ये कहें कि उसका गलत इस्तेमाल जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें आम शहरी का, आम भारतीय नागरिक का क्या फ़र्ज़ है वो बात करते हैं। ऐसी सिचुएशन जब ये माहौल है और इस माहौल में सोशल मीडिया, आज की तारीख में अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है। अब इसी पावरफुल सोशल मीडिया का यूज़ जो है कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, और अपने फ़ायदे के लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे आपने ये देखा कि किस तरह से बहुत सारी ऐसी ऐसी जानकारियां आप तक पहुंच रही हैं, क्योंकि हर फ़ोन में चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब है और भी कई तरीके हैं सोशल मीडिया के जिनके ज़रिए हम वो डाटा जो है कंज्यूम करते हैं। तो आपके पास बहुत सारी जानकारियां पहुंच रही होंगी। अब इसमें आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो जो डाटा, वो जो चाहे वीडियोस के फॉर्म में हो, रील्स के फॉर्म में हो या किसी लेटर के फॉर्म में हो, जो भी आपके पास फॉरवर्डेड मैसेज आ रहे हैं, किसी भी तरह का डाटा जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें आपकी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि क्या जो जानकारी आप तक पहुंच रही है, क्या वो पुख्ता जानकारी है, वो ऑथेंटिक है। ये आज की तारीख में आपकी ही जिम्मेदारी बन जा रही है। क्यों? क्योंकि आपको बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ जो है वो फॉरवर्ड नहीं करनी है, या फिर जो आपके पास चीज़ आई, कोई मैसेज आया, कोई वीडियो आई, तो उस पर एकदम से यकीन ना करें कि हाँ ये जो हो रहा है या ये जो मेरे फ़ोन में आया है ये सही है। उसकी पहले जांच परख कर लें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, खासकर इस तनावपूर्ण माहौल में। क्योंकि बहुत सारे, जब से ये तनावपूर्ण माहौल जो है बना है तब से बहुत सारे वीडियोस, मैसेजेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वायरल हो रही हैं। तो वो वायरल फुटेज हो, वायरल वीडियोस हो, उन पर यकीन एकदम से ना करें। ऑथेंटिक जो सोर्स है उस पर जाएं। जैसे मान लीजिए जो ये तनावपूर्ण माहौल है, इसके बाद सेना जो है या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो कर रही है। तो वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में क्या कह रहे हैं उस पर यकीन करिए। वो जो जानकारी दे रहे हैं उस पर यकीन करिए। किसी और सोर्स पर बहुत ज़्यादा यकीन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो ऑथेंटिक सोर्स है सिर्फ उसी पर आप यकीन करिए। और आज के इस दौर में आप ये भी मान के चलिए कि एआई जो है वो, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एआई के बारे में जानते हैं। सभी लोग जानते हैं कि हाँ एआई जो है आज की तारीख में कितना खतरनाक हो चुका है। तो एआई जनरेटेड वीडियो भी बहुत सारी हैं, तो उस पर भी आप
एकदम से यकीन ना करें। और एआई ऐसी वीडियो बना देता है जिसको आप पहचान नहीं सकते हैं कि हाँ ये असली है या फिर एआई जनरेटेड है। तो ये भी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि आज जिस माहौल में हम हैं उसमें अफवाहों से भी आपको दूर रहना है। बहुत सारी अफवाहें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं। सोशल मीडिया अफवाहों से भरा पड़ा है। आपको यकीन नहीं करना है, क्योंकि हर अफवाह जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सच ही हो। तो उन अफवाहों से भी आपने दूर रहना है। ये हमारी आपसे विनती समझ लीजिए कि हाँ, हम आपसे ये कह रहे हैं कि ऐसी अफवाहों से भी आपने दूर रहना है। सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो सब कुछ सच नहीं है, ये आपको देखना है। आप अगर सोशल मीडिया देखते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो आपको ये खास तौर पर इस माहौल में समझदारी बरतनी है कि हर जो चीज़ आपके सामने आ रही है वो ज़रूरी नहीं कि सच ही हो। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप पर निर्भर करता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है उसको आप किस तरह से लेते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपको अफवाहों से बचना है, और जो भी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, आपके फ़ोन में आ रही हैं, उस पर एकदम से आप यकीन करके, आंख बंद करके, आंख मूंद कर उसका यकीन ना करें, उसको फॉरवर्ड ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते जो है वो करेंगे। एक और बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये सिचुएशन चल रही है तो लोग जो हैं, जैसे मान लीजिए आपने सोशल मीडिया पे कोई मैसेज देख लिया, उसके बाद पैनिक क्रिएट कर जाते हैं। तो पैनिक नहीं करना है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है। कोई भी सिचुएशन है, सरकार मौजूद है, पुलिस मौजूद है, सेना मौजूद है, और सरकार जो है वो अपने स्तर पर अच्छा काम कर रही है। तो अगर कोई सिचुएशन ऐसी भी आती है तब भी आपको पैनिक क्रिएट नहीं करना है, समझदारी से काम लेना है। एक समझदार नागरिक होने के नाते आपको सब कुछ ध्यान में रखते हुए फिर अपना कदम जो है वो उठाना है, समझदार बनना है। तो ये आप ज़रूर गौर रखें। और जैसा हमने पहले बताया, जो सरकारी हैंडल्स हैं, जैसे मान लीजिए ट्विटर अकाउंट है, सरकार की वेबसाइट्स हैं, पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसकी तरफ से जो जानकारी दी जा रही है, सरकार जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, वो जानकारी जो दी जा रही है, उस पर यकीन करें। उसमें क्या कहा जा रहा है उसको आप नोट डाउन अपने दिमाग में समझें, और उसके बाद उस तरह से आप काम जो है वो करें। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका सोर्स ही आपको पता नहीं है, वो बस एक फॉरवर्डेड मैसेज है और उस पर ही आप यकीन कर लें, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। प्रोपेगेंडा जो चलाया जा रहा है उससे भी बचें। कई तरह के प्रोपेगेंडा जो हैं इस युद्ध के दौरान, जो ये मैं युद्ध इसको कह रहा हूँ, लेकिन अभी ये युद्ध जो है वो नहीं, एक तनावपूर्ण माहौल जो है वो बना हुआ है। अभी इसको पूरी तरह से युद्ध जो है हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए तनावपूर्ण माहौल जो बना हुआ है, इसको देखते हुए जो चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं उस पर यकीन आपको आंख खोल कर करना है, आंख मूंद कर नहीं करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब यहाँ पे एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, ये आम शहरी और भारत के आम नागरिक के साथ साथ उन लोगों से मेरी बात है जो कि यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं। ये खास तौर पर आप लोगों से अपील है जो यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, अपना कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं। आप भी जिम्मेदारी समझें। आप जो भी कंटेंट बनाएं उसमें सबसे पहले ये देख लें कि आप जो कंटेंट बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं। और सबसे इस बात की शुरुआत ही मैं इससे करने जा रहा हूं कि अगर ये वॉर लाइक सिचुएशन है भी, अभी जो तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, इसको आप सिर्फ और सिर्फ ये ना समझें कि ये तो बहुत बड़ा कंटेंट आपको मिल गया, क्योंकि यूट्यूबर जो है या फिर सोशल मीडिया पे जो काम कर रहा है उसके पास हमेशा, अगर मैं हमेशा ना कहूं तो ज्यादातर जो है वो कंटेंट की कमी होती है। तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ ये ना देखें कि अब ये तो बहुत बड़ा कंटेंट हो गया, ये इससे बड़ा कंटेंट तो हो ही क्या सकता है। तो इस सिचुएशन को आप सिर्फ और सिर्फ अपना कंटेंट ना समझें। ये देश की बात है, ये दो देशों के बीच माहौल जो चल रहा है उसकी बात है। ये हमारे
देश की सुरक्षा की बात है तो आप भी जिम्मेदारी समझें इस चीज की। और अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, तो अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो उस इन्फ्लुएंस की ताकत को समझिए। पॉजिटिविटी के साथ किसी को इन्फ्लुएंस करिए, ना कि नेगेटिविटी के साथ। सिर्फ व्यूज के लिए काम मत करिए आप। ये अगर आज ये सिचुएशन बनी है तो इसमें आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ आप इसे कंटेंट समझें और कंटेंट के लिए ही काम करें। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया पे आप भी जो कोई भी नागरिक है जो सोशल मीडिया पे जाता है, आप देखें कि कुछ लोग ऐसे भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं कि हां परमाणु युद्ध हो जाए तो क्या होगा, या परमाणु युद्ध होगा तो क्या। वो डायरेक्टली, कुछ लोग हैं जो डायरेक्टली ये बात कर रहे हैं कि हाँ परमाणु युद्ध होगा तो क्या होगा, पाकिस्तान अगर परमाणु बम फेंकेगा तो क्या होगा, फेंक सकता है नहीं फेंक सकता है। क्यों हम इस बात पे बात ही क्यों कर रहे हैं? ये इनडायरेक्टली, ये सोशल मीडिया वो जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं, ये इनडायरेक्टली आप जो हैं लोगों को पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, डरा रहे हैं आप लोगों को। तो आपको यह करने की जरूरत नहीं है, मत करिए। एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। कंटेंट, दुनिया भर का कंटेंट जो है वो आपको मिल जाएगा। इस सिचुएशन को आप अपना कंटेंट मत मान के चलिए। ये जिम्मेदारी निभाने का समय है। कंटेंट आप बनाइए, लेकिन कंटेंट फिर ऐसा बनाइए जो कि लोगों की हेल्प करे, जो लोगों को पैनिक ना होने दे। ऐसा कंटेंट बनाइए। और इस बात से जो लोग सोशल मीडिया पर ज्यादातर रहते हैं वो इस बात को समझेंगे भी। तो ये हर इंसान के लिए जिम्मेदारी निभाने का समय है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि सेना जो है वो अपना फर्ज निभा रही है, वो जो उसके करने का काम है वो कर रही है, लेकिन क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? क्या आम शहरी जो है, या क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि हर कंटेंट क्रिएटर जो है वो इसी तरह के वीडियोस बना रहा है, लेकिन जो बना रहे हैं मैं उनके लिए कह रहा हूं, जिम्मेदारी समझिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक्सपर्ट बन के कि हां अगर ऐसा हो गया तो आपको क्या करना चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो आपको क्या करना चाहिए। आप कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि हां क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? क्या आप इस चीज के एक्सपर्ट हैं? क्या आप उस वक्त थे जब हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम अटैक हुआ था, कि हां उस वक्त क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था? आप कैसे एक्सपर्ट बन सकते हैं? या फिर आपने इस फील्ड में कोई एक्सपर्टीज की हुई है? अगर तो आप एक्सपर्ट हैं तब तो आप बात कर सकते हैं। जब आपकी एक्सपर्टीज इस फील्ड में है ही नहीं तो फिर आप कैसे बात कर सकते हैं? तो कम से कम इतना तो जरूर करिए कि जिस फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज नहीं है उस बारे में बात ना करें, और यह भ्रम फैलाने की भी बात ना करें। जो सच है वही बात रखें, और जिस बारे में आप बात कर सकते हैं उसी बारे में बात करें। लोगों को भ्रमित करने की, लोगों में भ्रम फैलाने की, अफवाहें फैलाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। और लोगों की भी ये जिम्मेदारी है। मैं बार बार आम नागरिकों को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। आपको नहीं पता है कि आपके आसपास क्या चल रहा है, आपको नहीं पता है कि जो वीडियो आपके आसपास आ रही है, आपके फोन में आ रही है, वो इनडायरेक्टली आपसे क्या कहना चाह रही है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है, आपको समझदार बनना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप समझदारी नहीं दिखाएंगे तो ऐसे ही फिर कभी पैनिक क्रिएट होगा, कभी अफवाहें फैलेंगी, जो कि हमें इस वक्त जो है वो नहीं करना है। जिस सिचुएशन में इस वक्त हमारा देश है, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें समझदारी दिखानी है। अगर कोई आपके आसपास कोई पैनिक क्रिएट करने की कोशिश भी करता है तो उसको भी समझाना है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। जिम्मेदार बनिए। अगर कोई प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा कोई चला रहा है तो उसको समझने की कोशिश करें कि ये अगर व्यक्ति कुछ बात बोल रहा है तो उसके पीछे क्या इसका तर्क हो सकता है, क्या इसकी सोच हो सकती है। भेड़ चाल मत करिए कि हाँ
अगर कोई एक व्यक्ति कुछ कह रहा है तो हम भी वैसा ही करेंगे, बिल्कुल नहीं। भगवान ने आपको दिमाग दिया है, इसको यूज करिए, सोचिए। कोई भी बात बोलने से पहले, लिखने से पहले, आप सोशल मीडिया पे कुछ लिख रहे हो, 10 बार सोचिए कि मैं जो ये लिख रहा हूं या मैं जो ये वीडियो फॉरवर्ड कर रहा हूं, तो क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या ये वीडियो सही है? क्या मैं जानता हूं कि ये वीडियो जिसने मुझे भेजी है वो गलत वीडियो नहीं भेज सकता? या फिर जब मैंने ये वीडियो देखी तो मुझे इसमें कोई ऐसी बात नहीं लगी? ये बातें आपको ध्यान में रखनी हैं, क्योंकि आज की तारीख में इन बातों को समझना और इन बातों को समझते हुए फिर आगे रिएक्ट करना, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर मेरी थोड़ी सी भी बात आपको समझ आई हो तो इन बातों पर अमल ज़रूर करिएगा, क्योंकि आज की तारीख में हम आम शहरी, आम नागरिकों की यही सबसे बड़ी ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ गलत आपके आसपास हो, सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस है, प्रशासन है, और ये सारी, चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, एक्टिव हैं, पूरी तरह से एक्टिव हैं इस माहौल में। तो अगर आपकी तरफ से कोई भी जानकारी जो है उनको दी जाती है तो वो तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे, तुरंत आपके कहने पर वो जहां आप बुलाएंगे वो आएंगे, या कोई भी जानकारी आप उन तक पहुंचाते हैं तो उस पर वो तुरंत रिस्पॉन्स देंगे इस सिचुएशन में। तो आखिर में बस यही कहना चाहता हूं कि समझदार बनिए, जिम्मेदार बनिए। इस वक्त निभाई गई जिम्मेदारी आपके काम आने वाली है, देश के काम आने वाली है। नमस्कार।